ओके, मॉडल पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर हम सेक्शन बी में देखें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट डाउन एनी टू इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम के कोई भी दो एडवांटेजेस लिखने हैं। तो एल्गोरिदम प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब इसका पहला एडवांटेज क्या हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिदम को लेते हैं और उससे कोड लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज क्या हो गया हमारे पास, कि हम एल्गोरिदम जो है एज अ फर्स्ट स्टेप लेते हैं कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए। तो इसका और वाला पार्ट है, उसमें हम लोगों ने फ्लो चार्ट के दो करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो चार्ट या इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट, ये मैंने तीन लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। इट प्रोवाइड एन ईजी वे टू एनालाइज एंड फाइंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। इट इज हेल्पफुल इन कम्युनिकेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू अदर पीपल। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम। ये क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट वन के दोनों हो गए। तो क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू क्या है, इसमें से बताना है वैलिड वेरिएबल नेम कौन सा है और इनवैलिड वेरिएबल नेम कौन सा है। अब वैलिड वेरिएबल नेम कौन सा होगा, जो हमारे पास डिफाइन वैलिड है, क्योंकि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, सारे नंबर्स हैं। फाइव नेम वैलिड नहीं है, क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि नंबर स्टार्ट में नहीं आ सकता। A5 वैलिड है, नंबर बाद में आ सकता है। US डॉलर सिंबल्स जो है वो वेरिएबल नेम के तौर पे यूज नहीं हो सकते, तो US डॉलर भी इनवैलिड है। फिर इसका और पार्ट है, राइट डाउन टू रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। कोई भी दो रूल्स आपने लिखने हैं वेरिएबल को नेम देने के लिए। बुक में 5 6 दिए हुए हैं, जिसमें से कोई भी टू लिखने हैं। यहाँ पे मैंने तीन लिखे हैं। पहला, स्पेशल कैरेक्टर्स को हम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम में, जिस तरह ये यूज हुआ हुआ है ना, तो ये इनवैलिड हो गया। फिर रिजर्व वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, जिस तरह इंट हो गया, ये रिजर्व वर्ड है, इनको हम यूज नहीं कर सकते। फिर स्पेस वेरिएबल के नेम में नहीं डाल सकते, जिस तरह मैस है ना, M space ASS, ये यूज नहीं हो सकता। ये सेकंड पार्ट के दोनों हो गए। फिर थर्ड पार्ट है, राइट डाउन दी वन इम्पॉर्टेंट पर्पस ईच फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट एंड रेपिटेशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट और रेपिटेशन स्टेटमेंट का एक एक पर्पस लिखना है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशन को चेक करती है। पहले वो चेक करेगी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके हिसाब से फिर वो एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी। इसकी एग्जांपल में क्या क्या आ गया, कंडीशनल स्टेटमेंट की एग्जांपल में हमारे पास इफ, इफ एल्स, एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट्स आती हैं। फिर रेपिटेशन स्टेटमेंट जो है वो लूप स्टेटमेंट या रेपिटेशन स्टेटमेंट होती है। इससे एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, एक से ज्यादा दफा रिपीट होती हैं। इसकी एग्जांपल में क्या आ गया, फॉर, वाइल एंड डू वाइल, ये इसकी एग्जांपल्स हो गए।